फतेहगढ़ जेल में बंद मौलाना तौकीर रजा की मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीजेएम कोर्ट में पेशी हुई। पुलिस ने उन्हें बरेली दंगे का मुख्य आरोपी बताया और कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। अब अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। बवाल से जुड़े सभी मुकदमों में उनका रिमांड मंजूर हो चुका है। कोतवाली में दर्ज मामले में उन्हें मुख्य आरोपी और अन्य 10 मुकदमों में साजिशकर्ता बनाया गया है। अदालत में उनके करीबी नदीम, डॉक्टर नफीस का बेटा और अनीस सकलैनी भी पेश हुए। 26 सितंबर को आई लव मोहम्मद कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटी थी। मौलाना के न आने पर भीड़ बेकाबू हुई और दुकानों व वाहनों में तोड़फोड़ हुई, जिसमें 22 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। मौलाना की गिरफ्तारी के बाद बीडी और नगर निगम ने कार्रवाई की। डॉक्टर नफीस का बलात्कार ध्वस्त किया और अवैध चार्जिंग स्टेशन और अन्य संपत्तियां भी सील की गईं। बरेली में 26 सितंबर को बवाल के बाद से बरेली विकास प्राधिकरण का बुलडोजर शांत नहीं हो रहा है, मगर अब ये शहर से देहात में पहुंच चुका है। मंगलवार को बीडीए के बुलडोजर ने फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र में विकसित होने वाली 3 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया। यहाँ बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण कार्य चल रहे थे, जिसके चलते टीम ने अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई की। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने 3 अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया और 2 निर्माणों को सील कर दिया। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत की गई, जिसका उद्देश्य अवैध प्लॉटिंग और बगैर स्वीकृति के निर्माण कार्यों पर अंकुश लगाना है। बीडीए की टीम ने ग्राम चिटौली थाना फतेहगंज पश्चिमी में 3 व्यक्तियों द्वारा विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया। इसमें पप्पू की लगभग 2500 वर्ग मीटर क्षेत्र में बिना स्वीकृति के सड़क, बाउंड्री वॉल और प्लॉट चिन्हांकन पर अवैध कॉलोनी विकसित कर रहे थे। इसके अलावा शिव अवतार शर्मा की लगभग 3000 वर्ग मीटर क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग और निर्माण कार्य और इंद्रजीत की लगभग 6000 वर्ग मीटर में बिना मानचित्र स्वीकृति की कॉलोनी का निर्माण कार्य हो रहा था। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने मौके पर पहुंचकर इन सभी अवैध विकसित कार्यों को ध्वस्त कर दिया है। बरेली शहर के बारादरी थाना क्षेत्र में लगातार झगड़े और माहौल बिगाड़ने वाले खुराफाती आरोपी आसिफ उर्फ आशु को प्रशासन ने जिला बदलकर जिले की सीमा से बाहर भेज दिया है। पुलिस ने उसे पीलीभीत जिले की सीमा पर छोड़कर लौट आई और तय अवधि तक वापस न लौटने की चेतावनी दी है। बारादरी थाना प्रभारी धनंजय पांडे ने मीडिया को बताया कि आसिफ थाना क्षेत्र में लगातार झगड़े और बलवा करता रहता था। इसके अलावा जोगी नवादा में 2 साल पहले हुए बवाल में भी आसिफ की संलिप्तता सामने आई थी। बारादरी पुलिस ने इस संबंध में उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी, जिसे जिला प्रशासन ने सत्यापित किया। जिला मजिस्ट्रेट ने पत्रावली और आरोपों का अवलोकन करने के बाद निर्णय लिया कि आसिफ पर आरोप सही हैं। इसके तहत उसे बरेली जिले की सीमा से 6 माह के लिए बाहर रखा जाएगा। बारादरी पुलिस की टीम ने आदेश का पालन करते हुए आसिफ को जिले के बाहर ले जाकर पीलीभीत क्षेत्र में छोड़ दिया। बरेली में श्री राम गंगा चौवारी कार्तिक मेले 2025 की तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर तेज हो गई हैं। डीएम अविनाश सिंह ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में मेले से जुड़ी तमाम व्यवस्थाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को समयबद्ध तैयारी के निर्देश दिए। यह मेला 1 नवंबर से 8 नवंबर तक चलेगा, जबकि मुख्य स्नान यानी भीड़ 4, 5 और 6 नवंबर को रहेगी। डीएम ने कहा है कि इस वर्ष मेले की तैयारी के लिए समय कम है, लेकिन आयोजन को भली प्रकार अनुशासित और समंजस पूर्ण ढंग से कराया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया है कि मेला समाप्त होने के बाद मेला आयोजन समिति का विधिवत रजिस्ट्रेशन कराते हुए बायलॉज तैयार किए जाएं, ताकि भविष्य में आयोजन अधिक सुचारू रूप से हो सके। डीएम ने संबंधित विभागों को निम्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। सुरक्षा व्यवस्था में सुदृढ़ की जाए, पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती हो, सड़क मरम्मत और घाटों पर रोशनी की पूरी व्यवस्था हो, वॉच टावर और हाई मास्टर लाइटें लगाई जाएं, अग्निशमन गाड़ियां, सीसीटीवी कैमरे और अस्थायी विद्युत कनेक्शन की व्यवस्था की जाए, मोबाइल, टॉयलेट, महिला शौचालय और पर्याप्त चेंजिंग रूम बनाए जाएं, सफाई कर्मियों की टीम 24 घंटे तैनात रहे। डीएम ने निर्देश दिया है कि घाटों पर गोताखोर और नाव की उचित व्यवस्था की जाए। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ओपन कुकीवॉन कप में बरेली के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। 9 से 12 अक्टूबर तक चली इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में बरेली के 14 खिलाड़ियों ने कुल 18 पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। इस उपलब्धि पर मंगलवार को डीएम जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने विजेता खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें सम्मानित करते हुए 5-5 हजार रुपए इनाम देने की घोषणा की। सम्मान समारोह के दौरान डीएम अविनाश सिंह ने कहा, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जीवन का अहम हिस्सा है। खेल आत्मविश्वास और अनुशासन बढ़ाते हैं। ये गर्व की बात है कि इस प्रतियोगिता में ज्यादातर पदक विजेता बेटियां हैं। बेटियों को आत्मरक्षा के गुण सीखने चाहिए ताकि वे हर परिस्थिति में खुद की सुरक्षा कर सकें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के मौके पर राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उत्पादकता असंबद्ध बोनस देने की घोषणा की है। वित्त विभाग के आदेश के मुताबिक कर्मचारियों को 7000 की अधिकतम सीमा पर 30 दिनों का बोनस यानी 6908 रुपए दिया जाएगा। इस निर्णय से करीब 14,82,000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे और सरकार पर 1022 करोड़ का व्यय भार आएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सभी पात्र कर्मचारियों को बोनस का भुगतान समय से पहले किया जाए, ताकि वे अपने परिवार के साथ खुशीपूर्वक दीपावली मना सकें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को लखनऊ में बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा समाज में नफरत फैलाती है और जातीय भेदभाव को बढ़ावा देती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराधी तत्वों और प्रशासन की सांठगांठ के चलते कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं, लेकिन अपराध कम नहीं हुए हैं। एनकाउंटर कानून व्यवस्था का समाधान नहीं है।
सुधार तभी होगा जब सरकार जातिवाद छोड़कर योग्य अधिकारियों की तैनाती करेगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार के समय महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू की गई 1090 वीमेन पावर लाइन सेवा की सराहना खुद सुप्रीम कोर्ट ने की थी, लेकिन भाजपा सरकार ने इस व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। यूपी के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को फर्रुखाबाद की पुलिस अधीक्षक आरती सिंह को हिरासत में लेने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश एक हेबियस कॉर्पस बंदी प्रतिष्ठित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। इसमें एसपी पर याचिकाकर्ता को धमकाने और 2 लोगों को अवैध रूप से हिरासत में रखने के गंभीर आरोप लगे थे। हालांकि पुलिस ने फिलहाल एसपी को हिरासत में नहीं लिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से भी जवाब तलब किया है और बुधवार को मामले की अगली सुनवाई तय की है। इसके बाद एसपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आईपीएस आरती सिंह मध्य प्रदेश के सिंगरौली के रहने वाली हैं। उनके पति अनिरुद्ध सिंह भी आईपीएस अधिकारी हैं। आरती और अनिरुद्ध सिंह ने एक साथ यूपीएससी की तैयारी कर एक ही साथ परीक्षा पास की थी। दोनों एक साथ आईपीएस बने। आरती सिंह की यूपीएससी में 118वीं रैंक मिली थी, वहीं अनिरुद्ध सिंह को 146वीं रैंक मिली थी। वह हिंदी माध्यम में टॉपर रहे थे। आईपीएस में ट्रेनिंग के दौरान उनकी पहली पोस्टिंग मथुरा और बनारस में सीओ के रूप में हुई थी। राजस्थान के जैसलमेर से जोधपुर जा रही एक निजी बस मंगलवार दोपहर अचानक भीषण आग की चपेट में आ गई। हादसे में 3 बच्चों और 4 महिलाओं समेत करीब 16 यात्री झुलस गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि गंभीर रूप से झुलसे यात्रियों को जोधपुर रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में प्रथम दृष्टया करीब 10 से 12 लोगों को जिंदा जल जाने की आशंका है। जैसलमेर हादसे में सीएम भजनलाल ने दुख जताया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कलेक्टर एसपी से फोन पर बात करके पीड़ितों को हर संभव मदद देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दुखद घटना पर लगातार फीडबैक ले रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा जैसलमेर के लिए रवाना हो गए हैं। आज बरेली के अधिवक्ताओं के एक समूह ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति बीआर गवई पर जूता उछालने की घटना के विरोध में था। ये घटना 6 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में हुई थी, जब अधिवक्ता राकेश किशोर ने मुख्य न्यायमूर्ति पर जूता फेंकने का प्रयास किया था। अधिवक्ताओं ने कहा है कि एक कृत्य न्यायपालिका और संविधान का अपमान है और समाज में गलत संदेश फैलाता है। उन्होंने दोषी अधिवक्ता पर कड़ी और संविधान सम्मत कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि जातिवादी मानसिकता के कारण समाज का दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग भय और असुरक्षा में जीने को मजबूर है। अधिवक्ताओं ने राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं।